यानी मैं ये पहली मैं इलेक्शन देख रहा हूँ जहाँ पे जो चुन के आया है वो उसे भी और जो हारा है उसे भी, इन दोनों को सदमा पहुँचा है कि मैं हारा कैसे और जो जीता है उसे समझ में नहीं आ रहा मैं जीता कैसे। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसमें कम से कम 371 कॉन्स्टिट्यूंसीज में ये प्रॉब्लम हुए हैं। और मुझे लगता है कि अगर बीजेपी को इतना ही कॉन्फिडेंस है कि लोग उनको वोट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको भी शामिल होना चाहिए इसमें कि जो मतपत्रिका के ऊपर जो वोटिंग होता है उसमें उनको भी शामिल होना चाहिए। उनको मशीन क्यों चाहिए, इलेक्शन कमीशन मशीन का फोर्स क्यों कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है। और उसके खिलाफ ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस मशीन के बारे में लोग कहते हैं। और जहाँ पे ये बहुत बड़े जो देश हैं, कम से कम 80% से लेकर 90% तक पूरी दुनिया में सारे देशों ने ये मशीन सब बंद कर दिए हैं और बैलेट पेपर पे उनके यहाँ वोटिंग हो रहा है। बीच में मैं इलेक्शन कमिश्नर को मैंने दिल्ली में उनके साथ बात की थी, तब मैंने उनको यही पूछा था कि ये मशीन बनता कहाँ है, तो उन्होंने कहा था यहाँ वहाँ बनता है। तो फिर मैंने उनको पूछा था कि लेकिन इसका जो आत्मा है वो अंदर की चिप है, वो चिप कहाँ पे बनती है। तो 3 ही देश है, एक जापान है, एक नीदरलैंड है और एक यूएस है। तो उन्होंने कहा था कि ये चिप यूएस से आती है। यानी कि जिस अमेरिका में इस मशीन के बारे में लोगों के मन में एक संदेह है, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है इस मशीन के बारे में। वहाँ से हमारे यहाँ चिप आ रही है, उसमें क्या फीड किया गया है किसी को मालूम नहीं है। हम लोग बटन दबा रहे हैं और इलेक्शंस हो रहे हैं, कोई चुन के आ रहा है।